वे बुद्ध बन गए, प्रबुद्ध व्यक्ति। उनके ज्ञान ने दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब वे जो सीख चुके थे उसे दूसरों के साथ शेयर करेंगे। बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में था। उन्होंने सर्चियों के एक छोटे समूह से बात की, दुनिया के लिए धर्म को खोला। उनके शब्द पूरे देश में तेजी से फैल गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य सिखाए। पहला, दुख का सत्य, दुख। दूसरा, दुख का कारण, तृष्णा, समुदय। तीसरा, दुख का निवारण, निरोध। चौथा, दुख से मुक्ति का मार्ग, मग्गा। उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया, नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड। इसके स्टेप्स से ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन का विकास होता है। उनकी शिक्षा का मुख्य हिस्सा करुणा और माइंडफुलनेस थे। अगले 45 साल तक वे सिखाने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रैवल करते रहे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक बढ़ता हुआ समुदाय उनके पाथ दर्शन का पालन करता था। उनके संदेश में सिद्धांत से ज्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस पर जोर दिया गया था। अभ्यास प्रैक्टिकल था, नैतिक जीवन, ध्यान और ज्ञान। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग ने डेली लाइफ को बदल दिया। उनकी टीचिंगों ने अटैचमेंट से मुक्ति का रास्ता दिया। कम्युनिटियों ने मठवासी अभ्यास और ले सपोर्ट के इर्द गिर्द खुद को ऑर्गेनाइज किया। वुमनों और आदमियों ने कई जगहों पर धर्म को अपनाया। टीचिंगें सभी जनरेशन तक पहुंची। उन्होंने बुढ़ापे तक सिखाना जारी रखा, अनगिनत सर्चियों का पाथ दर्शन किया। उनके शब्द सामुदायिक जीवन में अभ्यास बन गए। धर्म उनके एंडिम दिनों के बाद भी कायम रहेगा। उन्होंने बुढ़ापे तक पढ़ाना और ट्रैवल करना जारी रखा। क्षेत्र भर के समुदाय उनसे बात सुनने आए। 80 साल की उम्र में उनकी यात्रा खत्म होने वाली थी। कुशीनगर में उन्होंने चुंद नाम के एक लोहार द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार किया। उसके बाद वे बीमार पड़ गए, फिर भी जितना हो सका पढ़ाना जारी रखा। सिक्की में भी उनका ध्यान दूसरों का पाथ दर्शन करने पर था। उन्होंने उन्हें खुद के लिए एक लाइट बनने, धर्म पर भरोसा करने की याद दिलाई। उनके एंडिम निरकंट्रियों में पर्सनल प्रैक्टिस और करुणा पर जोर दिया गया था। उनकी टीचिंगें मुक्ति के लिए एक स्थायी पाथ दर्शक थीं। कुशीनगर में वे एंडिम निर्वाण, परिनिर्वाण में चले गए। अनुयायियों ने दुख मांडाया, फिर भी उनकी शांत मृत्यु को देखा। उनकी मृत्यु एक समापन थी, धर्म का अंत नहीं। उनके शरीर का एंडिम संस्कार किया गया और अनुयायियों ने अवशेष इकट्ठा किए। रेलिक्सों को रीजनों में स्तूपों में स्थापित किया गया। ये स्मारक पूजा और अभ्यास के केंद्र बन गए। सदियों से उनकी टीचिंगें एशिया और उससे आगे फैल गईं। आज लाखों लोग करुणा और माइंडफुलनेस के उनके मार्ग का पालन करते हैं। धर्म हर जगह सर्चियों का पाथ दर्शन करता रहता है। राजसी शुरुआत से लेकर ज्ञान तक उनके जीवन ने एक आध्यात्मिक परंपरा को आकार दिया। एक ऐसा मार्ग जो एक ऐसे व्यक्ति ने सिखाया जिसने सच्चाई को पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग। उनकी टीचिंगें देखभाल, इंसाइट और शांति को इंस्पायर करें। गौतम बुद्ध का जीवन।